एक गरीब लड़के की दिल को छूने वाली कहानी। एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में एक साधारण 15 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। ठंडी के दिन थे, वो ठंड से काँप रहा था लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन मैं उस रास्ते से होकर गुजरता था। दिन में कभी वो नज़र नहीं आता। मुझे काफ़ी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था। सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाऊंगा उसके लिए। मैं पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचा। लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। मेरी तरफ जब उसने देखा तो वो मुस्कुरा दिया जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? सर मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, बस इसीलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि आप भगवान हैं। वो बोला, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, नहीं आप भगवान ही हैं। वो बोला, चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है वह मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, किसी ना किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए। आप भगवान ही हो ना। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण ऊपर वाले को उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया था। आधा खाना खाकर उसने आधा बचा लिया और मुझसे बोला कि सर आप 5 मिनट यहीं ठहरिए, यह खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देखता रहा। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो मेरे पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़े फूल तो चढ़ाने ही चाहिए। मेरी आंखें बंद हो गई और उसमें अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के मैंने उसके पुराने घर के तरफ देखा। उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते। किसी ना किसी के जरिए हम तक वह मदद पहुंचा देते हैं, बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।